अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। आज हम इंशाल्लाह स्पेन ड्राइविंग थ्योरी कोर्स की जो वीडियोस हैं वो उर्दू ट्रांसलेशन के साथ आपके साथ शेयर करने का सिलसिले का जो आगाज़ है वो आज पहली वीडियो से हम कर रहे हैं। वीडियो जो है उसको आगे यानी बात को बढ़ाने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ काउंट करूँगा, बताऊँगा कि MHTV फ्रैंकफर्ट को ये एजाज़ हासिल है कि MHTV फ्रैंकफर्ट के ऊपर हमने कंप्लीट जर्मन ड्राइविंग थ्योरी कोर्स उर्दू ट्रांसलेशन के साथ, UK ड्राइविंग थ्योरी कोर्स उर्दू ट्रांसलेशन के साथ, सऊदी अरेबिया, इंडिया का ड्राइविंग थ्योरी कोर्स, पाकिस्तान का ड्राइविंग थ्योरी कोर्स, यूनान का ड्राइविंग थ्योरी कोर्स, ये तमाम कंट्रीज़ के ड्राइविंग थ्योरी कोर्स जो हैं वो अपलोड वीडियो किए हैं। अब इंशाल्लाह हम स्पेन में रहने वाले जो लोग हैं उनकी सहूलत के लिए स्पेन ड्राइविंग थ्योरी कोर्स उर्दू ट्रांसलेशन के साथ जो है वो शेयर करने का सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं। तो अपने देखने और सुनने वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो MHTV फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आज की पहली वीडियो जो है उसका आगाज़ करते हैं। जी नाजरीन, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं और आज हम अपनी पहली वीडियो का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे सामने सवाल आया है, ये सवाल है जी, व्हाट लाइट विल ए मोटरसाइकिल हैव ऑन ड्यूरिंग द डे। यानी डे टाइम, दिन के टाइम मोटरसाइकिल जो है वो एक मोटरसाइकिल वाला कौन सी लाइट जो है वो ऑन करेगा। तो इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं जी, एक शॉर्ट रेंज वाला आ रहा है, एक पोजिशनल वन आर द शॉर्ट रेंज। इसमें देखें जी, डिफरेंट ये है कि शॉर्ट रेंज जो होती है उसमें आपकी फुल बीम भी आ जाती है और आपकी डिप हेडलाइट यानी जो मध्यम लाइट आ जाती है। लेकिन पोजिशनल वन जो होती है वो आपके वो इंडिकेटर्स होते हैं। तो इंडिकेटर्स तो नहीं हमने ऑन करने होते ना, इसलिए इसका पहला ऑप्शन आएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें वो कह रहा है जी, कैन यू मेक ए यू टर्न इन ए प्लेस वेयर ओवरटेकिंग इज प्रोहिबिटेड। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये साइन क्या है, ये यहाँ पे ओवरटेकिंग मना है। तो हमेशा याद रखें, जहाँ पे ओवरटेकिंग मना हो वहां पे आप यू टर्न नहीं दे सकते। यहाँ पे वो कह रहा है जी, यस एक्सपेक्ट बिटवीन सनसेट। देखें जी, एक्सपेक्ट का मतलब होता है यानी कि आप कर सकते हैं यू टर्न, लेकिन सवाए इन टाइमों में आप नहीं कर सकते। एक्सपेक्ट का मतलब है कि जब सूरज निकल रहा हो या सूरज गरूब हो रहा हो, विजिबिलिटी कम हो, ये नहीं आएगा। नो अनलेस द चेंज ऑफ डायरेक्शन इज एक्सप्रेसली अथराइज्ड। एक्सप्रेसली अथराइज का मतलब है कि अगर जो है वो आपको कोई डायरेक्शन दी गई है, अगर साइन आ रहा है, दिखाया गया है कि भाई यू टर्न ले सकते हैं आप यहाँ से, तब आप ले सकते हैं। अदरवाइज इस जगह पे यू टर्न लेना मना है जहाँ पे ओवरटेकिंग मना होती है। इन ए ड्राइविंग स्कूल व्हीकल कंडक्टिंग प्रैक्टिकल क्लासेस, हु इज कंसिडर्ड द ड्राइवर। तो हमेशा याद रखें, जो सीख रहा होता है उसके साथ जो ड्राइवर सिखा रहा होता है उसे जो होता है तो वही ड्राइवर कंसीडर होता है, क्योंकि जो सीख रहा होता है वो तो भी बिगनर होता है और जो सिखा रहा होता है उसके पास भी मुकम्मल कंट्रोल होता है। तो इसमें आएगा द टीचर फॉर बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडिशनल कमांड्स। एडिशनल कमांड होता है, उसके पास अजाफी कमांड्स होती हैं जहां पे वो गाड़ी को कंट्रोल कर लेता है। Where is a child who does not reach 135 centimeter tall allowed to travel। तो बच्चा हमेशा याद रखें, जो है वो 135 सेंटीमीटर से ज्यादा ना बड़ा हो तो फिर उसके लिए हमेशा जो है वो चाइल्ड सीट इस्तेमाल होती है, जिससे आप अप्रूव्ड रेस्ट्रेंट भी कह सकते हैं। इसका आएगा इन दी बैक सीट। तीसरा ऑप्शन, ऑलवेज एन अप्रूव्ड रेस्ट्रेंट डिवाइस बेस्ड ऑन योर साइज एंड वेट। यानी बच्चे की वेट, साइज और हाइट के मुताबिक आपने सीट लेनी होती है और बच्चे को आपने हमेशा चाइल्ड सीट पे लेके जाना होता है। आगे आता है, विद दिस साइन हाउ फास्ट शुड यू ड्राइव। यहाँ पे 30 की स्पीड जो है वो कम से कम आप चलानी है अपनी गाड़ी, लेकिन ऊपर वाला साइन की वजह से आप अपनी स्पीड को यहाँ तेज नहीं कर सकते।
यहाँ पे मैंडेटरी 30 की स्पीड नहीं है, ना ही हम एटलीस्ट 30 पे चलाएंगे यहाँ पे कम से कम, बल्कि यहाँ पे आएगा एट 30 किलोमीटर पर आवर एज ए रिकमेंडेशन। यानी रिकमेंडेशन तो ये है, लेकिन वो कहता है ड्यूरिंग दी स्ट्रेच दैट द डेंजर रिमेन, जब तक ये डेंजर ऊपर वाला बच्चों का इधर आने का है कि या तो स्कूल है कोई यहाँ पे या कोई खेलने वाला ग्राउंड है, तब तक आप 30 से ऊपर गाड़ी नहीं चला सकते, 30 से भी कम चलाएंगे। आगे आता है जी, ये कंटिन्यूज वाइट लाइन ऑन द रोड सिग्निफिकेंटली वाइडर देन इन द जनरल केस। ये जो लाइन आपको नजर आ रही है राइट साइड पे, ये देखें ज्यादा चौड़ी है, और वो कह रहा है ये जो राइट साइड पे लाइन है ये किस लिए होती है, तो राइट साइड वाली लाइन जो होती है ये हमेशा याद रखें, ये जो है ये स्पेशल लाइन होती है, और ये एम्बुलेंसेस के लिए भी हो सकती है, ये स्लो चलने वाली चीजों के लिए भी हो सकती है, लाइक जिस तरह मोपा होता है, वेप्सा मोटरसाइकिल, लाइक ट्रैक्टर एग्रीकल्चर वगैरह। इसका आएगा टू इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ ए स्पेशल लाइन, ये एक स्पेशल लाइन होती है, नॉर्मल गाड़ी वाला यहाँ पे गाड़ी नहीं चला सकता जो रोड यूजर है। आगे सवाल आता है जी, डज द कंपल्सरी इंश्योरेंस कवर डैमेज टू द पर्सन ऑफ द ड्राइवर ऑफ इंश्योर्ड व्हीकल। देखें जी, जब गाड़ी कोई डैमेज होती है तो जो उसका ड्राइवर होता है वो कंपल्सरी इंश्योरेंस कवर में उसको कवर नहीं मिलता। कंपल्सरी इंश्योरेंस कवर में सिर्फ और सिर्फ आपकी गाड़ी का कवर मिलता है। तो इसमें आपका वो कह रहा है जी यस इन एनी केस नहीं, ना ये दूसरा आएगा अगर वो पार्सी ऑर्डर है, बल्कि यहाँ पे सीधा सीधा आएगा नो। आगे सवाल आता है जी, मोस्ट ऑफ द फैटेलिटीज का मतलब होता है कैजुअलिटी होना, डेथ हो जाना, ड्यू टू ट्रैफिक एक्सीडेंट अकर इन, यानी कि ज्यादातर जो है वो एक्सीडेंट कहाँ पे होते हैं जहाँ पे अमवात का भी खदशा होता है। तो अर्बन रोड तो शहर के रोड होते हैं, तो क्रॉसिंग वाला जगह जो होती है वहां पे भी इतनी स्पीड नहीं होती। ये होता है इंटर अर्बन रोड्स, यानी शहर से बाहर जो रोड होते हैं, लाइक जैसा मोटरवे होती है। हाउ मैनी रेयर व्यू मिरर डू मोटरसाइकिल हैव टू हैव इंस्टॉल, यानी मोटरसाइकिल जो है वो पीछे नजर आने वाले जो शीशे हैं वो कितने इंस्टॉल करेगा अपने मोटरसाइकिल पे। तो मोटरसाइकिल वाला जो होता है वो हमेशा याद रखें उसको सिर्फ लेफ्ट साइड वाले शीशे की जरूरत होती है, अगर वो जो है वो 100 से ज्यादा तेज ना चलाए। अगर वो 100 से ज्यादा तेज चलाएगा तो फिर उसको राइट और लेफ्ट दोनों शीशों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आएगा 1 लेफ्ट एक्सटीरियर मिरर इफ दे डू नॉट एक्सीड 100 किलोमीटर। लेफ्ट वाला शीशा सिर्फ उसे चाहिए होगा अगर वो 100 से ऊपर नहीं चलाता, अदरवाइज वो कहता है जी 1 ऑन ईच साइड इफ द स्पीड इज हायर, फिर आपको ईच साइड पे यानी राइट साइड पे भी चाहिए होगा। सवाल नंबर 10 में कहता है, इज द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स अलाउड ऑन ए कन्वेंशनल रोड, यानी एक रोड कन्वेंशनल जो नॉर्मल रोड होता है उसके ऊपर क्या एनिमल्स जो है वो मूव कर सकते हैं, मूवमेंट उनकी हो सकती है, लाइक जिस तरह घोड़े चलाने वाले या और मतलब जानवर के पीछे जैसे बग्गी वगैरह लगाई होती है। तो यहाँ पे उसका आता है जी यस हाँ, ओनली व्हेन देयर इज नो लाइव स्टॉक रूट, अगर आपका लाइव स्टॉक रूट है ही नहीं, जैसे होता है ना अलहदा बस की लाइन बनी होती है, साइकिल की बनी होती है, अब जानवरों की अलहदा लाइन बनी ही नहीं है, तो ऐसी सूरत में फिर नॉर्मल रोड के ऊपर ये आ सकते हैं, इनको इजाजत है। आगे सवाल आता है जी, व्हाट डू एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम आल्सो नोन एज ADAS कंट्रीब्यूट टू रोड सेफ्टी। ये जो होता है ना सिस्टम आपका एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, सवाल नंबर 11 में ये होता है कि आपकी स्पीड फिक्स हो जाती है, और इसका जो है वो क्या रोड सेफ्टी में रोल होता है, तो वो कहता है दे डिक्रीज द ड्राइवर रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम का इसके साथ अलग नहीं होता, रिएक्शन तो आपका रद्द अमल होता है। दे अलाउ द ड्राइवर टू रिड्यूस हिज लेवल ऑफ अलर्टनेस, ये भी गलत है, बल्कि इसका आएगा दे सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द एक्टिव सेफ्टी ऑफ द व्हीकल। देखें जी, जब आप स्पीड को फिक्स करेंगे तो फिर आपकी गाड़ी की रोड की सेफ्टी ज्यादा इंप्रूव होगी, क्योंकि नॉर्मल बंदा कभी स्पीड ज्यादा बढ़ाता है कभी कम करता है, तो इसमें आप एक स्पीड पे चलते हैं। आगे सवाल आता है जी, व्हाट इज द मैक्सिमम अल्कोहल लेवल अलाउड फॉर ए न्यू ड्राइवर। एक न्यू ड्राइवर को मैक्सिमम जो अलाउ होता है अल्कोहल वो होता है 0.15, यानी कि 0.15 मिलीग्राम जो है वो अल्कोहल इजाजत होती है। When a crashed vehicle start to burn, what should be done first?
जब कोई गाड़ी जो है उसका क्रैश और आग लग जाए तो सबसे पहले जो आपका काम होता है वो आग बुझाना नहीं होता, बल्कि इसमें आता है क्विकली रिमूव द वाउंडेड। वाउंडेड का मतलब होता है जो लोग अंदर हैं या जख्मी हैं उनको जल्दी जल्दी निकालें। इन दिस सिचुएशन व्हाट शुड यू डू इफ यू आर गोइंग टू टर्न लेफ्ट। यहाँ पे अगर गौर से देखें तो भाई राइट जाने वाला तो इशारा खुला है, लेफ्ट जाने वाला रेड है, तो यहाँ पे सीधा सीधा यही इसका आएगा कि स्टॉप ओबेइंग द ट्रैफिक लाइट ऑन द लेफ्ट। आप स्टॉप करें और ओबे का मतलब होता है पाबंदी करें ट्रैफिक साइन जो लेफ्ट वाला है, और लेफ्ट वाला रेड है, फिर आपको रुकना पड़ेगा। Is it permitted? Is it permitted to place the hazard warning device away from the damaged vehicle? क्या हम दूर रख सकते हैं यानी हाजिर वार्निंग डिवाइस को डैमेज व्हीकल से? तो यहाँ पे इसका यस नहीं आएगा कि फार अवे इट विल बी बेटर अप्रिशिएटेड, नहीं। ना ही हम 100 मीटर रखेंगे, बल्कि इसका आएगा नो, इट शुड बी प्लेस्ड एज हाई एज पॉसिबल ऑन द इमोबिलियन व्हीकल। ये देखे ना, इस बंदे ने गाड़ी के ऊपर ये रखी हुई है, तो आप इस तरह उसको हाई जब ऊपर रखेंगे तो ये ज्यादा फिर वाज़ह नजर आएगी। आगे आता है जी सवाल आपका, आगे सवाल आता है जी टू एंटर हाईवे हाउ फास्ट मस्ट यू ट्रेवल। तो जब आप मोटरवे पे एंटर होते हैं तो आपने कितनी फास्ट गाड़ी चलानी होती है एंटर होते हुए? तो एंटर होते हुए आपने जो है वो मैक्सिमम अलाउ स्पीड नहीं चलानी जितनी मोटरवे पे अलाउ है, ना ही आपने वेरी स्लोली एंटर होना है, बल्कि आएगा एज प्रॉपर स्पीड टू अलाउ यू टू गेट अप सेफली। यानी आपने प्रॉपर स्पीड देनी है कि आप शामिल भी हो जाएं, इतनी स्लो भी नहीं चलानी, लेकिन इतनी चलानी है मतलब जिससे आप सेफली जो है ना मोटरवे में शामिल हो जाएं। What is a detention? डिटेंशन का मतलब होता है जहां पे आपको रुकना पड़े, लाइक जिस तरह ट्रैफिक का रश हो जाता है, कुछ इशारा रेड आगे आ गया है, तो उस सूरत में तो यहाँ पे वो कहता है द इमोबिलाइजेशन ऑफ द व्हीकल ड्यू टू ट्रैफिक नीड्स। ट्रैफिक नीड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? जब रश हो जाता है, जब कोई ट्रैफिक की सिचुएशन ऐसी है, इशारा रेड है, तो ऐसी सूरत हाल में अगर आपकी गाड़ी को रुकना पड़ता है उसको कहते हैं डिटेंशन। आगे जी सवाल नंबर 18 में वो कहता है जी दिस साइन इंडिकेट डेंजर ड्यू टू द प्रोक्सीमिटी ऑफ। तो ये साइन जो होता है ये बेसिकली रोड ऊपर नीचे जा रहा है, इसको आप कह सकते हैं बम्प, ए स्पीड बम्प ऑन द रोड। ये स्पीड ब्रेकर नहीं है, ये स्पीड बम्प्स का मतलब होता है रोड ऐसे नीचे जा रहा है फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे स्पीड अपनी थोड़ी कम रखें। सवाल नंबर 19 वो कहता है द राइट स्पीड इज ऑलवेज। राइट स्पीड क्या होती है? राइट स्पीड का मतलब ये है यहाँ पे 120 का कि इससे ऊपर आपने नहीं चलानी, और जो कम से कम स्पीड चलाने की लिमिट होती है मोटरवे पे लाइक जैसे आप 60 से ऊपर आपने चलानी है, उससे नीचे नहीं आपने चलानी। तो यहाँ पे इसका आता है जी इसका ये आएगा ऑप्शन नंबर सी, अबव द मिनिमम स्पीड एंड बिलो द मैक्सिमम स्पीड। यानी आपने यहाँ पे जो है वो यानी कि आपने मिनिमम स्पीड जो है वो कह रहा है, और दूसरा ये ऑप्शन बी में कह रहा है अबव द मैक्सिमम स्पीड एंड बिलो द मिनिमम स्पीड। तो देखें जी अबव मैक्सिमम स्पीड का मतलब है कि मैक्सिमम स्पीड से ऊपर चलाना, और बिलो द मिनिमम स्पीड कम जो स्पीड जितनी कम से कम चलानी है उससे कम चलाना। तो इसका आएगा कि हमने अबव मिनिमम स्पीड नहीं करना, उससे नीचे नहीं जाना, और बिलो द मैक्सिमम स्पीड जो है उससे बिलो रहना है। सवाल नंबर 20 में वो कहता है जी डू यू हैव एनी ऑब्लिगेशन, क्या आपके ऊपर कोई फर्ज है व्हेन योर व्हीकल इज गोइंग टू बी ओवरटेकन, जब आपकी गाड़ी को कोई ओवरटेक आ रहा हो तो आपके ऊपर क्या फर्ज होता है कि आपने क्या करना है? तो हमारे ऊपर भाई यही फर्ज होता है कि हमने अपने आप को राइट साइड पे ले जाना है, रोड के जितने राइट साइड पे लेके जा सकते हैं, ताकि पिछले को फैसिलिटेट का मतलब होता है सहूलत दे सके, मैनूवर का मतलब होता है जो उसका इरादा है ओवरटेक करने का वो हमें ओवरटेक कर सके। सवाल नंबर 21 में कहता है टू डील विद कोविड-9। तो कोविड-9 को जब आप डील करते हैं तो वो कहता है ऑप्शन यहाँ पे ए और बी दोनों आ जाते हैं। पहले में कहता है जो ट्रांसपोर्ट सर्विस जो होता है वर्कर्स who have direct contact with travel must wear mask and have access to hydroalcoholic solution। यानी
उनने भी करना है, जो ट्रांसपोर्ट सर्विस वर्कर्स वगैरह जो हैं सब ने मास्क पहनने हैं, उनके पास सैनिटाइजर होना चाहिए। और उसके बाद बी में कह रहा है कि जो लोग बस वगैरह में ट्रांसपोर्टेशन यानी यूज कर रहे हैं बस को या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, वो भी तमाम इसमें मास्क इस्तेमाल करेंगे। इसमें सी आएगा कि ए और बी दोनों आते हैं। उसके बाद एयर बैग वाला सवाल आता है जी, कैन द ऑपरेशन ऑफ द एयर बैग बिकम डेंजरस इन एन एक्सीडेंट। तो एयर बैग जो होता है वो जो है वो डेंजरस हो सकता है एक्सीडेंट में। कैन द ऑपरेशन ऑफ एयर बैग बिकम डेंजरस इन एक्सीडेंट, तो वो कहता है इसलिए डेंजरस हो सकता है, यस इफ यू आर नॉट वेयरिंग योर सीट बेल्ट। जब सीट बेल्ट नहीं बांधा होगा तो फिर आप पता नहीं किधर किधर आप गिरेंगे, टकराएंगे और उधर से एयर बैग खुल जाएगा, तो वो आपके लिए और ज्यादा मुश्किल का बायस बनेगा। सवाल नंबर 23 में वो कह रहा है जी, व्हाट शुड योर यील्डिंग बिहेवियर बी। यील्डिंग बिहेवियर क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आगे गोल सर्कल आ रहा है, तो यहाँ पे आपका बेसिकली काम बनता है कि अगले को राइट देना जो गोल सर्कल में पहले आ चुका है। तो यहाँ पे आपने जब गोल सर्कल की तरफ जाना है तो आपने स्पीड कम करनी है। ये नहीं कि अगला बंदा जो है वो परेशान हो जाए कि ये बंदा अंदर ना एंटर हो जाए, तो बाज तेज कर लेते हैं राउंड बोर्ड में गाड़ी और बाज को ब्रेक लगानी पड़ जाए। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सीधा सीधा आएगा भाई कि आपने डू नॉट फोर्स द व्हीकल। आपने उन गाड़ियों को फोर्स नहीं करना जिनकी प्रायोरिटी है कि वो भाई यहाँ पे जो है ना वो या तो अपनी स्पीड बढ़ा दें या एकदम जो है वो अपनी स्पीड कम कर लें, यानी वो रिलैक्स रहे ना। बाज दफा कईयों को होता है कि ये बंदा एंटर हो रहा है जल्दी जल्दी, तो जो राउंड बोर्ड में होता है वो कहता है मैं स्पीड दूं ताकि मैं इसको अंदर ना एंटर होने दूं, मैं गुजर दूं यहाँ से। नीचे आता है जी, ऑन दिस टाउन रोड at what maximum speed can we drive in the absence of specific sign। तो जो इस तरह का साइन होता है टाउन में, ये जो आपको तस्वीर में नजर आ रहा है, इन जगहों पे जो स्पीड लिमिट होती है स्पेन में वो आपकी 30 किलोमीटर पर आवर होती है। सवाल नंबर 25 में वो कहता है जी, डज फैटिग्यूज काज स्लोनेस एंड लैक ऑफ प्रिसिशन इन मूवमेंट। जो थकावट होती है क्या वो वजह बनती है स्लोनेस की और आपके लिए मसले की प्रॉब्लम की वजह बनती है गाड़ी चलाते हुए? तो यहाँ पे इसका आएगा हाँ, यस। नो तो हो ही नहीं सकता, यस आएगा, विच इज वाई ड्राइविंग बिकम मोर डेंजरस। इससे ज्यादा फिर ड्राइविंग जो है वो खतरनाक हो जाती है, फिर आप सही गाड़ी चला नहीं पाते। सवाल नंबर 26 में आता है द मैक्सिमम परमिट ब्लड अल्कोहल लेवल फॉर प्रोफेशनल ड्राइवर। तो प्रोफेशनल ड्राइवर के लिए जो होता है वो होता है 0.30 ग्राम पर लीटर, मिलीग्राम नहीं होता, 30 ग्राम पर लीटर। आगे आता है जी, ट्रैफिक एक्सीडेंट जनरेट। ट्रैफिक एक्सीडेंट क्या जनरेट करते हैं? तो ट्रैफिक एक्सीडेंट जो है वो जनरेट करते हैं मटेरियल डैमेज भी उससे होता है, हेल्थ का भी मसला बनता है, लोग मतलब जो होते हैं उनको मसला बनता है, कोई फोर्थ भी हो जाता है, कुछ ज्यादा सीरियस जख्मी हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता है वो चीजें जो है उनकी मसला बनता है, ह्यूमन कॉस्ट आती है, तो इसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं ऑप्शन बी में। सवाल नंबर 28 में कहता है जी, द अंडर वाटर इफेक्ट अकर्स व्हेन। यानी इस तरह की सूरत हाल का पैदा होती है, जैसे ये आपको नजर आ रहा है, तो ये सूरत हाल तभी पैदा होती है जब आपका सीट बेल्ट सही ना हो या आपको प्रोटेक्ट ना कर रहा हो। तो वो कहता है द सीट बेल्ट इज अनएबल टू रिटेन प्रॉपरली। जब आपको वो रिटेन ना कर पाए प्रॉपरली ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट एंड द बॉडी स्लाइड्स अंडर इट। यानी बाद दफा तो ना एक्सीडेंट होता है तो सीट बेल्ट आपकी प्रोटेक्शन नहीं कर पाता या वो आपके ऊपर से ऐसे हो जाता है, या जिस तरह ये आपको नजर आ रहा है, तो ये लाइक इस तरह अंडर वाटर वाला सीन हो जाता है जैसे ये आपको नजर आ रहा है। When helping a victim of a traffic accident, should you give him food or drink? तो हम कभी भी किसी एक्सीडेंट वाले शिकार बंदे को फूड या पानी नहीं दे सकते, इसका नो आएगा, क्योंकि ये बाद दफा रिस्की भी हो सकता है। आज की वीडियो का आखिरी जो क्वेश्चन है वो कहता है, आउटसाइड ए टाउन व्हाट साइड क्लियरेंस शुड ए मोटर साइकिल लीव व्हेन पासिंग ए ट्रक। तो मोटरसाइकिल वाला जब ट्रक के पास से गुजरेगा आउटसाइड टाउन, तो उसने जो स्पेस है ओवरटेकिंग की वो जो है वो 1.5 मीटर से कम नहीं रखनी, यानी कम से कम 1.5 मीटर से ज्यादा ही यानी जो है वो फासला छोड़ के उसने ट्रक को ओवरटेक करना है, यानी बिल्कुल साथ नहीं ऐसे रख के उसने ओवरटेक करना।
तो ये हमारा आज की जो है वो पहली टेस्ट यानी कि वीडियो जो है ये क्लियर हो गई है। तो इंशाल्लाह हम आपके साथ जो है वो फिर दूसरी वीडियो के साथ जो है वो आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे लोगों के साथ चैनल को शेयर करें। मेरी कोशिश होगी कि मैं जितना भी आसान हो सकता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैं आपको सिर्फ वही ऑप्शन बता रहा हूं जो जवाब होता है, बाकी कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है।